नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं सत्यम सिंह और आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ये दोनों टर्म्स जो यूज होती है बहुत ज़्यादा यूज होती हैं और ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट देती है और ये ना बड़ा एक्साइटिंग लगता है कि आप इस प्राइस पे खरीद लो और उस प्राइस पे बेच दो। लेकिन इन्वेस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं बोरिंग प्रोसेस है क्योंकि इसमें आपको एक बार बाय करने के बाद होल्ड करना पड़ता है। तो इसको आज हम लोग 5 पैरामीटर्स पे डिफ्रेंशिएट करेंगे और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। तो पहला पैरामीटर जो है वो है ट्रेडिंग पे। वहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट ट्रेड्स करने पड़ते हैं, वहाँ पे आप फ्रीक्वेंट ट्रेड लेते हो स्टॉक्स में, कमोडिटीज़ में या करेंसीज में। उसमें आपका कोई भी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। उसमें कैसा बिजनेस रहेगा लॉन्ग टर्म का, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं होता है। बस आपको प्राइस से मतलब होता है कि मैं तो इस प्राइस पे लूँगा और उस प्राइस पे बेच दूंगा। लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट का आता है तो उसमें ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टिंग में आपको बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी करनी होती है क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी वेल्थ बिल्ड करेगा। ये जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट होते हैं, यहाँ पर आप शेयर होल्डर बनते हो उस कंपनी के। शेयर होल्डर का मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी के ऑनर बन रहे हो। आपने जो भी परसेंटेज शेयर खरीदे होंगे उस कंपनी के, उतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपके नाम से मिलेगा। वो या तो आपको मिल सकता है डिविडेंड के पे आउट के तरीके से या फिर आपकी शेयर्स जो आप होल्ड कर रहे हो उस शेयर की प्राइस बढ़ेगी। दूसरा फैक्टर जो है, ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म गेम होते हैं। तो ये जो वॉलेटिलिटी होती है स्टॉक में, कमोडिटीज़ में या करेंसीज में, इस वॉलेटिलिटी का एडवांटेज आप लेने की कोशिश करते हो, जिसमें आप कम प्राइस पे बाय करते हो, ज़्यादा प्राइस पे सेल करते हो, या फिर ज़्यादा प्राइस पे सेल करते हो और उससे कम प्राइस पे बाय कर लेते हो। तो ये शॉर्ट टर्म गेंस के लिए होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपाउंड का खेल होता है। मतलब यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा, रिटर्न्स पे रिटर्न्स मिलते जाएंगे। रूल ऑफ 72 आपको बोलता है कि अगर आपको 12% के हिसाब से आपका कंपाउंडिंग हो रहा है तो 6 साल में आपका पैसा डबल होगा, और अगर 18% से ग्रो हो रहा है तो 4 साल में आपका पैसा डबल होगा। इस तरीके से इन्वेस्टिंग चलता है। मतलब वहाँ पे मेजर फैक्टर जो काम करता है वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के कारण ही इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा पैसा एक लंबे समय में बनता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है कि ट्रेडिंग में, जो मैंने अभी आपको बताया, ये शॉर्ट टर्म अप्रोच होता है। तो शॉर्ट टर्म जैसे कि जो आपके ट्रेडिंग का समय होता है वो कुछ मिनट्स के हो सकते हैं, कुछ आवर्स के हो सकते हैं या फिर कुछ डेज के हो सकते हैं, जैसे कि आप इंट्रा डे, स्विंग ट्रेडिंग, BTST एक्सेट्रा, इस तरीके से आप उसको बोलते हो। यहाँ पर आपका कोई भी लॉन्ग टर्म का अप्रोच नहीं होता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में जो सारा खेल है वो बाय एंड होल्ड का है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, वो सिर्फ आप कुछ सालों के नहीं बल्कि कुछ दशकों के लिए भी करते हो। मतलब ये जनरेशन्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ऐसा अप्रोच होना चाहिए आपका इन्वेस्टिंग में। चौथा है फोकस। फोकस क्या होता है कि ट्रेंड्स क्या चल रहा है उस पे आपका ज़्यादा फोकस चल रहा होता है। मतलब जैसे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली बैंक के जो मार्जिन है वो कम हो जाएंगे। तो मतलब शॉर्ट टर्म में ये निगेटिव न्यूज़ है बैंकिंग के लिए। तो इमीडिएटली ट्रेडर्स क्या करेंगे कि बैंकिंग स्टॉक को शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का एडवांटेज लेंगे, तो ज़्यादा प्राइस पे बेच देंगे और कम प्राइस पे खरीद लेंगे। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ आप खास तौर पर एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऐसे समझ के ये सारी चीज़ें की जाती है। मैं तो ये बोलूँगा कि अगर ऐसा निगेटिव एटमोसफेयर अगर क्रिएट होता है तो आपको इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो बनाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और लास्ट 5वें पैरामीटर्स की बात करें तो ट्रेडिंग में आपका ज़्यादा फोकस कहाँ पर होता है? तो ज़्यादा फोकस आपका टेक्निकल एनालिसिस पे होता है। आप टेक्निकल एनालिसिस से मतलब ये है कि आप चार्ट देखते हो, ग्राफ देखते हो, आप मूविंग एवरेजेस देखते हो, RSI देखते हो। तो ये सारे फैक्टर्स आप देख के ट्रेड का एक सेटअप बनाते हो। जब आपको लगता है कि हाँ यहाँ एक बुलिश पैटर्न बन रहा है या एक बेयरिश पैटर्न बन रहा है तो उस हिसाब से आप एक ट्रेड लेते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर आपका पूरा फोकस बिजनेस के फंडामेंटल्स पे होता है। बिजनेस कैसा कर रहा है, बिजनेस का एटमॉस्फेयर कैसा है, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, इसका प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, उसका विजन क्या है, वो क्या प्रिडिक्शन दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के आप इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हो। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। ये 5 अलग अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको आगे मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। थैंक यू।